Hello class 7, how are you? This is your SST class and myself अमित कुमार मिश्रा। बच्चों, हम लोग हिस्ट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ अर्ली मेडावल पीरियड को पढ़ रहे थे। इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जाना था कि 7वीं शताब्दी में भारत में है ना कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होते हुए देखा गया था। इन क्षेत्रीय शक्तियों में आपको कौन कौन थे? तो इन क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में आपको बड़े बड़े ज़मींदार थे और सेना में जो चीफ हुआ करते थे, है ना, सेनापति जो हुआ करते थे, जिनको कि राजा के द्वारा अपना सबऑर्डिनेट अपॉइंट किया गया था, अपना अधीनस्थ कर्मचारी अपॉइंट किया गया था, जिसको कि सामंताज भी बोला जाता था। इन लोगों ने क्या किया कि अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, अपनी ताकत में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लिया था। इन लोगों ने किया क्या था कि धीरे धीरे करके साम्राज्य की स्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया था, है, और ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया था। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रकूटा जो कि सबऑर्डिनेट्स थे, है ना, किसके? चालुक्यास के, है ना। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूटा का जो चीफ था, दंती दुर्ग नाम था, उसने क्या किया कि चालुक्य के राजा को अपने पद से हटा दिया था और अपने आप को क्या किया था? डेक्कन का राजा स्थापित कर दिया था या डेक्कन का राजा करार कर दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे और भी बातें आई थी, जैसे मयूर शर्मन की जो कि कदम्बा डायनेस्टी के थे और हरिश्चंद्र जो कि गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के थे। ये ब्राह्मण्स थे और इन्होंने अपना खुद का साम्राज्य कर्नाटका और राजस्थान में स्थापित किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये जो साम्राज्य स्थापित किए गए थे क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा, ये गुप्ता और मौर्य डायनेस्टी जैसे बड़े तो नहीं थे। क्यों? उसका कारण ये था क्योंकि ये जो साम्राज्य थे, है ना, इन लोगों के द्वारा जो स्थापित किए गए थे क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा, ये हमेशा वॉरफेयर में, युद्ध में लगे हुए रहते थे और इस कारण इनके साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। इन्हीं में से कुछ साम्राज्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि मुख्य थे, जैसे राजपूतास, गुर्जरा प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास और चोलास, है ना। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, कि राजपूत साम्राज्य के बारे में, कि राजपूत आखिर थे कौन। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। ये जो वर्ड राजपूत है ये कहाँ से आया है? ये संस्कृत वर्ड से आया है ना, जिसका मतलब क्या होता है? सन ऑफ ए किंग, किसी राजा का पुत्र। द टर्म इज अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड टू बिलोंग द क्षत्रिय कास्ट। ये जो टर्म है आपको राजपूत, ये आपको अप्लाई होता है योद्धाओं के एक ऐसे ग्रुप से जो कि ऐसा बोला करते थे कि वो लोग क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्लैंस claiming to be Rajputs were spread out over north and northwestern India, है ना। जो राजपूत कुल से उत्पन्न थे या जो राजपूत कुल से संबंधित, है ना, थे, वो लोग आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैल चुके थे, है ना। द राजपूत्स claimed to be either सूर्यवंशी which meant descendant of the sun और चंद्रवंशी which meant descendant of the moon। जो राजपूत हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में विभक्त कर लिया था, है ना। वे लोग जो ऐसा सूर्यवंशी अपने आप को बोला करते थे, उन लोगों का मानना था कि वो लोग सूर्य के रिलेटिव्स हैं, है ना, सूर्य के संबंधी हैं, है ना, सूर्य से उत्पत्ति हुई है उन लोगों की। और जो चंद्रवंशी बोला करते थे अपने आप को, उनका कहना था कि उन लोगों की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है। Some clans also claimed that they emerged from a sacred fire। कुछ जो कुल के लोग थे, राजपूत कुल के, वो लोग ऐसा बोलते थे कि उन लोगों की उत्पत्ति, है ना, एक धार्मिक आग से हुई है। दे बिलोंग टू द फायर फैमिली, इसीलिए वो लोग आपको अग्नि कुल से उत्पन्न अपने आप को बताते थे। वेयर एंड हाउ द राजपूत्स ओरिजिनेटेड रिमेन श्राउडेड इन मिस्ट्री, है ना। कहाँ और कैसे राजपूत की उत्पत्ति हुई,
ये आपको एक रहस्य के रूप में ही है। Many believe that the Rajputs were the descendant of various tribes from Central Asia, such as Sakas, Kusanas, Huns and Gurjars. बोला जाता है, ऐसा बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि राजपूत जो लोग थे वो लोग आपको वंशज के रूप में हैं उन लोगों के जो सेंट्रल एशिया में आपको वेरियस ट्राइब्स थे, है ना, उन लोगों के वंशज के रूप में हैं। तो सेंट्रल एशिया में जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियां थीं उनमें साकाज था, कुसानाज था, हुन्स था और गुर्जर्स था। और ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि ये उन्हीं के वंशज हैं। दीज ट्राइब्स मैरिड इनटू द लोकल कम्युनिटीज़। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो जातियां थीं साकाज, कुसानाज, हुन्स, गुर्जर्स, इन लोगों ने वहाँ के लोकल जो समुदाय थे उन लोगों ने क्या किया था, विवाह कर लिया था और अपने वंश को आगे बढ़ाया था। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन एंड द डिक्लाइन ऑफ मगध किंगडम। बोला जाता है कि बहुत सारे बदलाव आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे जो कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और मगध किंगडम के पतन के बाद हुआ था। बहुत सारे बदलाव हुए थे। द गुर्जर प्रतिहाराज राजपूत क्लैन, बोला जाता है प्रतिहारा जो कि एक राजपूत क्लैन है, राजपूत कुल के रूप में ही है ना, रोज टू प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया, है ना, अपने अस्तित्व में आया था। कहाँ? तो नॉर्थ इंडिया में। लेटर ऑन वेरियस राजपूत क्लैंस सच एज तोमर्स, चहमानाज जिसको कि चौहान्स के रूप में भी जानते हैं, चंडेलाज, गढ़वालाज, परामरस एंड सोलांकीज बिगेन टू बिल्ड देयर ओन किंगडम एंड गेन प्रॉस्पेरिटी, है ना। बोला जाता है बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे राजपूत के कुल के, है ना, जो कि अलग अलग कास्ट के रूप में थे, जैसे तोमर्स, चहमानाज जिसको कि चौहान के रूप में भी जानते हैं, चंडेलाज, गढ़वालाज, परमराज एंड सोलंकीज, इन सब ने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया और बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल की। तो ये हो गया आपको राजपूत के बारे में। कल हम लोग चर्चा करेंगे पलास के बारे में और गुर्जर और प्रतिहाराज के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।